अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 यानी क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था जो उसका सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कक्षा 8 भी बोर्ड की क्लास के अकॉर्डिंग आती है, तो इसलिए शायद आपको क्या है इस पेपर के सॉल्यूशन से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हासिल हो जाए और ईयरली एग्ज़ाम में यानी जो वार्षिक परीक्षा होगी आपकी उसमें आपको मुफीद साबित हो। इसलिए हम आपको इसका क्या करा रहे हैं, सॉल्यूशन करा रहे हैं और आपको पता चल जाए कि किस तरह सवाल बनते हैं और उनका जवाब किस तरह लिखना है। ठीक है, इसलिए हम इसका क्या है आपको आसानी से जल्दी से थोड़ा सा सटीक सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये आपके लिए क्या है, ये 50 नंबर का आपका ये पेपर होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हुआ है, और इसमें आपको 20 नंबर क्या है आपके मौखिक मिलते हैं। ठीक है, तभी मिल जाते, टोटल हो जाते हैं आपके 70 नंबर का। ठीक है, क्या आपको ऐसे लग रहा होगा सर हमारा 50 नंबर का होता है। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का आपके क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। ठीक है, और इधर आप क्या डाल देंगे, अपने रोल नंबर। तो ये दोस्तों कुछ तलबा के लिए क्या है, हिदायत हैं। ठीक है, दिशा निर्देश बोलते हैं इनको। ठीक है, तो चलते हैं आगे दोस्तों। पहला सवाल पे ही क्या कह रहा है अपने कक्षा 8 का पहला सवाल पेपर का। तो पहला ही सवाल है दोस्तों, एबेसेडे वाले सवाल है। आपको इनमें से, इन चारों में से कोई एक सही जवाब चुनना है आपको। ठीक है, यानी आपको 4 जवाब दे रखे हैं, इनमें से सही चुनना है। पहला सवाल है, नज़म सबर का फल के शायर का नाम क्या है? अख्तर शीरानी, अलिफ में क्या दे रखा है, अख्तर शीरानी, बा इकबाल, जी मुजफ्फर हनफी और दाल चकबस्त। ठीक है, तो आपको सही जवाब चुना है। तो इसमें सही जवाब दोस्तों नज़म सबर का फल का मुजफ्फर हनफी। शायर कौन है? मुजफ्फर हनफी। तो ठीक है, सही जवाब होगा जी। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, जुगनू दिखाई देता है। आपने नज़म पढ़ी होगी जुगनू की, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जुगनू कब दिखाई देते हैं। देखो ऑप्शन दे रखा है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में और या बहार में। ठीक है, यानी बाहर के मौसम में। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बरसात में। जुगनू कहाँ दिखाई देते हैं, यानी कब दिखाई देते हैं? बरसात में। ठीक है, सवाल नंबर 3 है दोस्तों, लफ्ज़ दिन का मुतजाद। लफ्ज़ दिन का क्या लिखना है? मुतजाद कहते हैं दोस्तों विलोम शब्द को। ठीक है, मुतजाद किसको कहेंगे? विलोम को। तो आपको दिन का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। दिन का क्या होगा? आज होगा, कल होगा, शाम होगा या फिर रात होगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब है इसमें दिन का क्या होगा? रात, यानी दिन का विलोम शब्द ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रात। चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4, लफ्ज़ लड़का का मुअन्नस होगा। लड़का का मुअन्नस, मुअन्नस कहते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है? मुज़क्कर दे रखा है। ठीक है, लड़का, तो आपको इसका क्या बनाना है? मुअन्नस बनाना है, यानी स्त्रीलिंग बनाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें आपको वालिद, वालिदा, लड़की या फिर माँ। तो सही जवाब होगा लड़का का दोस्तों मुअन्नस क्या हो जाएगा? लड़की। सही जवाब हो जाएगा जीम, लड़की। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल है, सवाल नंबर 5, जो कि आपका क्या है? पैसेज है, इक्तिबास है, जो आपकी ही किताब में से दिया हुआ है। इसको सीन पैसेज बोलते हैं। और इन्हीं में से आपको जो ये सवाल दे रखे हैं 3, इन सवालों के जवाब देने हैं। तो पैसेज का एक उसूल है, पैसेज का एक नियम है कि आपको इसको क्या है, ध्यान से पढ़ना है और इन्हीं में आपके क्या है, जवाब छुपे हुए होते हैं। तो एक बार दोस्तों थोड़ा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके जवाब देंगे। क्या करें, हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी, नामी गिरामी कहते हैं प्रसिद्ध, ठीक है, मौसीकार उठे। मौसीकार कहते हैं गायक, संगीतकार। ठीक है, उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों, साज कहते हैं दोस्तों वाद्य यंत्र, साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन और बिज्जू बावरिया। तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार हैं। फ़नकार कहते हैं दोस्तों कलाकार, यानी जो तानसेन और बिज्जू बावरिया ये किस ज़माने के हैं? पुराने वक्त के क्या हैं? कलाकार, यानी फ़नकार कहते हैं कलाकार। अब देखो दोस्तों इसी में से इसका सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है, हमारे मुल्क की किस चीज़ का चर्चा दुनिया भर में है? हमारे मुल्क की किस चीज़ का चर्चा, यानी प्रसिद्धि किस चीज़ से है? तो ये आप देख लेंगे पहली लाइन में, हमारे मुल्क की क्लासिकी और मौसीकी का चर्चा किस में है? दुनिया भर में। तो इसमें आ जाएगा क्लासिकी और मौसीकी। ठीक है, यानी गाने का, सिंगिंग का। दूसरा सवाल है दोस्तों, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। दूसरा सवाल है दोस्तों, हमारी सरजमीन से हर ज़माने में कैसे मौसीकार उठे हैं? नामी गिरामी। कैसे उठे हैं दोस्तों? देखो इधर देखा, इस सरजमीन से यानी हमारे देश से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार उठे हैं, यानी पैदा हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 3, मियाँ तानसेन और बिरजू बावरिया किस वक्त के फ़नकार हैं? देखो लास्ट में इधर रखा है मियाँ तानसेन और बिरजू बावरिया, तो पुराने वक्तों के क्या हैं? फ़नकार हैं। ठीक है, पुराने वक्तों के कलाकार। ये हो गया आपका पहले इक़्तिबास, जो कि आपका कितना था? 3 नंबर का। हर सवाल 1 नंबर का था, एक पैसेज आपको कितने हो गए? 3 नंबर का। आगे दोस्तों इसमें देखो आपको 2 इक़्तिबास दे रखे हैं, अलिफ या बा। इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, या तो अलिफ करेंगे आपको अच्छे से याद है, या फिर बा करेंगे।
यानी ऑप्शन में दे रखे हैं आपको। हम यहाँ आपके सॉल्यूशन के लिए दोनों करा रहे हैं, क्या पता अगले साल इसमें से कोई ना कोई एक आ जाए। दूसरा इक्तिबास है आपका गैनेट एक समुद्री चिड़िया है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। गैनेट क्या है? एक समुद्री चिड़िया है, जो कि आपको सबका पता है गैनेट से ही लिया गया है, ठीक है। गैनेट एक समुद्री चिड़िया है, परों का रंग सफ़ेद, जर्द रंग की नोकदार चोंच, ठीक है, बतख जैसे पैर। ये गैनेट का पूरा हुलिया, हुलिया कहते हैं जो उसका रूप, ठीक है, यानी उसका पूरा प्रारूप। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नजर आती है, साहिल समुद्रों पर, ठीक है, साहिल का मतलब किनारा भी होता है दोस्तों। देखो सवाल क्या है, गैनेट कैसी चिड़िया है? पहला ही सवाल है आपको, गैनेट है जो कैसी चिड़िया है? गैनेट एक समुद्री चिड़िया है, ये आपका जवाब ये रहा पहले ही लाइन में, ठीक है। सवाल नंबर 2, गैनेट का पूरा हुलिया, हुलिया कहते हैं दोस्तों पूरा रूप, किस तरह दिखाई देती है उसको बताना है। तो ये देखो गैनेट, परों का रंग कैसा होता है? परों का रंग सफ़ेद, जर्द कहते हैं पीली, जर्द रंग की नोकदार चोंच, बतख जैसे पैर। ये है दोस्तों पूरा गैनेट का हुलिया, यहाँ से आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, गैनेट ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों गैनेट ज़्यादातर देखो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आ जाती है। ये था दोस्तों तीनों सवाल, इसी में से इसके जवाबात हैं। ये जो कि ये भी कितना था आपका 3 नंबर, यानी दोनों में से आपको एक करना है। सवाल नंबर है दोस्तों 6, क्या कह रहा है? मंदरजा झेल इक्तिबास नज़म में से किसी एक इक्तिबासात के एक इक्तिबास की क्या लिखें? सवाल के जवाब लिखें, यानी 2 दे रखे हैं आपको। ये तो था दोस्तों आपके सबक में से पैसेज, और ये है आपके नज़म में से बंद। इनके क्या करने हैं आपको? इनमें से सवालों के जवाब देने। तो जाहिर सी बात है सबक के भी हो गए और नज़म के भी। क्या करें? बरसात की थी रात अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुब्बार धुल गया था। देखो उसी में से देखो क्या करें? बरसात की थी रात अंधेरी, यानी रात अंधेरी थी और बरसात हो रही थी। उस बरसात के वक्त में यानी अंधेरी रात में मेरी नींद उचट गई थी, यानी नींद खुल गई थी। और पानी था जो बरसात का पानी था वो बरस के क्या हो गया? खुल गया था, यानी साफ हुआ था। और गुलशन यानी बाग का गुब्बार भी, यानी धूल मिट्टी थी वो क्या गई थी? धुल गई थी। बेदार थी बाग में, क्या है? बेदार थी बाग में अकेली, बेदार कहते हैं जागना, ठीक है, बेदार कहते हैं दोस्तों जागना। यानी अकेली कौन जाग रही थी बाग में? फूलों से लदी हुई चमेली, यानी जो फूलों से भरी हुई थी चमेली, वो बेदार ही जाग रही थी। ये आपको पता होगा जो चमेली का पेड़ होता है, इसके जो फूल होते हैं वो रात को ही खुलते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है दोस्तों, पहला सवाल, रात कैसी थी? देखो इसी में मिल जाएगा आपको, बरसात की रात थी अंधेरी, तो रात कैसी थी दोस्तों? रात अंधेरी थी। पहले सवाल का जवाब हो जाएगा आपका रात अंधेरी थी। दूसरा है पानी के बरसने से क्या धुल गया था? दोस्तों गुलशन का गुब्बार, गुलशन कहते हैं दोस्तों बाग, गुब्बार यानी धूल मिट्टी थी जो वो क्या है? धुल गई थी, ठीक है। तीसरा सवाल दोस्तों, चमेली किससे लदी हुई थी? चमेली फूलों से लदी हुई थी। किससे लदी हुई थी दोस्तों? फूलों से, ठीक है। ऐसी बात है, इन दोनों में से आपको एक करना है, हम सोल्यूशन के लिए दोनों करा रहे हैं। मोनिस हो खाविंदों की तुम, गमख्वार फर्जिंदों की तुम बिन है घर वीराना, तुम बिन घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है, तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, और उसरत में इशरत तुमसे है, ठीक है। ये दोस्तों नज़म है जो कि आपको होता है, इस नज़म का बंद है। आपको नज़म का बता दूं मैं, नज़म का नाम है दोस्तों औरतों का दर्जा। क्या नाम है दोस्तों? औरतों का दर्जा। और जो इसके शायर है दोस्तों, शायर कौन है आपको बता दूं मैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं, इस नज़म के आपको सवालों के जवाब देने हैं। पहला ही सवाल है आपका, खाविंदों की, मोनिस और फर्जिंदों की गमख्वार किसे कहा गया है? दोस्तों इस पूरी नज़म में क्या है, अपनी माओ बहनों, ठीक, और बेटियों के बारे में उनकी बताया गया है कि जिस घर में माँ है, बेटी है, बहनें, उस घर की क्या इज़्ज़त है, वो गम को क्या करने वाली, शांत करने वाली है, ठीक है। वो घर की क्या है? चमन है, ठीक है। कोई शांत घर है, वीरान घर है, तब भी उसमें चमन किससे है? बरकत किससे है? औरतों से। तो उसी के बारे में इनमें बताया गया है कि औरतों का दर्जा, औरतों की घर में क्या अहमियत है, उसके बारे में पूरी डिटेल से इस नज़म में दिया गया है। तो पहला ही सवाल दोस्तों, खाविंदों की, मोनिस और फर्जिंदों की गमख्वार किससे कहा गया है? तो आप लिखेंगे माओ, ठीक है, माओ बहनों और बेटियों को, ठीक है, बहनों और बेटियों को, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा सवाल दोस्तों, उसरत में इशरत का क्या मतलब है? उसरत कहते हैं दोस्तों मुश्किल, परेशानी, और इशरत कहते हैं दोस्तों खुशी, ठीक है, आराम, चैन, सुकून। यदि परेशानी में, गरीबी में, दुख में खुशी और राहत कौन है? हमारे माँ बाप, यानी माँ, बेटी और बहनें हैं, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा, दोनों में यही लिख सकते हैं आप। तीसरा है दोस्तों, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? मैंने पहले बताया था, दोबारा एक बार फिर बताता हूँ मैं। ये नज़म का नाम तो दोस्तों है औरतों का दर्जा, ठीक है, औरतों का दर्जा। और इसके शायर का नाम क्या है दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है दोस्तों? अल्ताफ़ हुसैन
हाली, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका 3 नंबर का इक्तिबास था, जो नज़म का पैसेज था, ये भी 3 नंबर का। यानी नज़म के बंद दिए हैं, इनके आपके सवालों को लिखना था। इसमें थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, कोई सवाल मिल जाता है, लेकिन इसको पूरी नज़म को पढ़ने के बाद इसके सवाल के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 7, फ़ैल किसे कहते हैं। पहली बात तो फ़ैल दोस्तों हिंदी में कहते हैं फ़ैल क्रिया को। अब आपको क्या लिखना है उर्दू में, तो किसी भी काम को, यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, फ़ैल कहलाता है। जैसे सोना, ठीक है, सोना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है दोस्तों, फ़ैल। ये सब दोस्तों क्या है, फ़ैल यानी क्रिया कहलाएंगी। सवाल नंबर 8 क्या कह रहे हैं, इसमें ख़ास किसे कहते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि इसम की कितनी किस्म होती है, 2 किस्म होती है दोस्तों। एक हो जाएगा इसमें आम, और एक है दोस्तों इसमें ख़ास। तो उसी का इसने पूछा है, यानी जो इसम के 2 प्रकार हैं उनमें से दूसरा प्रकार पूछ लिया है इन्होंने कि इसमें ख़ास किस कहते हैं। दोस्तों वो नाम जो किसी भी तरह के ख़ास नाम को आप ऐसे लिख सकते हैं, या किसी भी तरह के ख़ास नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, ठीक है, या किसी भी ख़ास शख्स, जगह, चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों, हमने लिख दिया लड़का, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, लड़का। अगर मैंने कह दिया राहुल, तो ये तो हो गया दोस्तों लड़का, कोई भी हो सकता है, इसमें आम, और ये राहुल हो गया इसमें ख़ास। अगर मैंने कह दिया शहर, और मैंने शहर का कह दिया जयपुर, तो दोस्तों जो ऊपर मैंने शहर लिखा कोई भी हो सकता है, इसमें आम है, और मैंने कह दिया जयपुर, ये इसमें ख़ास। ऐसे ही किला या फिर लाल किला हो जाएगा, इसमें ख़ास। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए अल्फाज के मायने लिखो। यानी इनके जो सवाल नंबर 9 है, इनके मतलब लिखने हैं आपको। अवाम कहते हैं दोस्तों आम जनता, यानी लोग, ठीक है, कोई भी हो सकता है अवाम में। मदऊ कहते हैं दोस्तों दावत देना, ठीक है, या दावत में बुलाना, इनवाइट करना, दावत देना, ठीक है। और दोस्तों राहत कहते हैं, राहत का मतलब होता है आराम या चैन, ठीक है, आराम या सुकून। राहत का मतलब होता है आराम या सुकून, ठीक है। ऐसी इनायत कहते हैं दोस्तों मेहरबानी, ठीक है, अपन लगते हैं ना आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है, इनायत कहते हैं दोस्तों मेहरबानी। ऐसे ही फरासत कहते हैं अक्लमंदी या फिर दानाई, ठीक है, या अक्लमंदी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं दानाई। ये हो गए दोस्तों इन सब के अर्थ, यानी मायने हो गए इसके। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए हुए अल्फाज के जमा बनाए, ठीक है, यानी इसको आपको जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन। आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, तो जमा कहते हैं दोस्तों बहुवचन को, और वाहिद कहते हैं दोस्तों एक वचन को। अब इसने पूछा क्या है, आपको बहुवचन पूछा है, यानी जमा पूछा है, तो आप इनके सबके क्या बनाएंगे, जमा बनाएंगे। जवाब का दोस्तों क्या हो जाएगा, जवाबात, क्या हो जाएगा, जवाबात। ऐसे ही मुकाम का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकामात, ठीक है। ऐसे कौन सा देखा, इमारत का क्या हो जाएगा, इमारात। बिल्कुल आसान है, सब में अलिफ और ता लगाना है और जमा बनाते चलना है। ख्याल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ख्यालात, क्या हो जाएगा, ख्यालात। ऐसे ही सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, सवालात, ठीक है, बिल्कुल आसान थे, इनका आपको बहुवचन बनाना था, ये वाहिद दे रखे, इनका जमा बनाना था। आगे दोस्तों सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 नीचे दिए हुए सवाल आया था, दोबारा भी ये सवाल दिया हुआ है, उस पर एक था, इसमें काफ़ी पूछे हैं। तो पहला है दोस्तों खुशबू का क्या हो जाएगा, बदबू, क्या हो जाएगा, बदबू। दूसरा है दोस्तों शब कहते हैं रात का हो जाएगा, शब का हो जाएगा रोज़। अगर रात आता तो उसका क्या करते हैं आप, दिन। रात का क्या करते हैं, दिन, ठीक है। तो शब का क्या करेंगे, रोज़ का हयात यानी ज़िंदगी। मौत का क्या हो जाएगा, ज़िंदगी, ठीक है, यानी विलोम शब्द लिखने। जवाब का क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल। जवाब का क्या हो जाएगा, सवाल। ख़राब का क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा, ठीक है। इस तरह आपको इसके क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं। सवाल नंबर है 12 नीचे दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ कहते हैं दोस्तों पर्यायवाची। किसको कहते हैं दोस्तों, पर्यायवाची, ठीक है। अब आपको इनके क्या लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है मकान को क्या कह सकते हैं आप, घर भी कह सकते हैं, ठीक है, कमरा, ठीक है। ऐसे गाँव को क्या कह सकते हैं दोस्तों, देहात, ठीक है, देहात। अगला है दोस्तों किस्सा यानी कहानी, वाक़या, ये सब किस में आते हैं, किस्सा में। दिन का कह सकते हैं रोज़ यानी दिन, ठीक है। और इसी तरह उस्ताद का हो जाएगा दोस्तों मुअल्लिम, फिर तदरीस भी कह सकते हैं इसको, है ना, मुअल्लिम, ठीक है। इस तरह इनके क्या लिख दिया हमने, मुतज़ादी। हो गया आपका 12वां सवाल। सवाल नंबर है दोस्तों आपका 13 क्या करें, नीचे दिए हुए अल्फाज के मुअन्नस बनाएं। फिर वही आ गया ना, हमने क्या बनाना है, स्त्रीलिंग, ठीक है, यानी हमें इनके क्या लिखना है, स्त्रीलिंग लिखने हैं। जैसे पहला है वालिद का क्या हो जाएगा दोस्तों, वालिदा, क्या हो जाएगा, वालिदा। एक मिनट दोबारा से लिख देते हैं, वालिद का हो जाएगा दोस्तों वालिदा। इसी तरह भाई का हो जाएगा दोस्तों बहन, क्या हो जाएगा, बहन, ठीक है। मर्द का हो जाएगा औरत, ठीक है, यानी मोनस बनाने सबके। लड़का का हो जाएगा दोस्तों लड़की,
और मुर्गा को हो जाएगा दोस्तों मुर्गी। ठीक है, इस तरह आप इनके बनाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, क्या करें, सवाल नंबर चौथा, अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं। ये आपने पढ़ा है कि आपके जो लोकगीत हैं उनमें सारे बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इस तरह, और अपने राजस्थानी, ठीक है, पंजाबी, ये सारे क्या है अवाम में लोकगीत मशहूर है। इस पहली जंग आज़ादी दोस्तों, सवाल नंबर 15, पहली जंग आज़ादी कब हुई थी दोस्तों? 1857 में, यानी कि जो 1857 क्रांति हुई थी उसी को क्या कहते हैं, पहली जंग आज़ादी कहते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सवाल आउट था, सवाल नंबर 16, ये चिड़िया और बुढ़िया की कहानी में से लिया गया है, ये हट गया है अपना सवाल। अगला सवाल नंबर 17, नज़म एक लड़की का गीत में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है? वो क्या करी कि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ हरियाली हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठीक है, और मेरी क्या है झूले हों, और मेरे साथ में क्या हो, सहेलियाँ हों, वहाँ उस वक्त उस जगह में रहना चाहती हूँ, उसकी क्या है ख्वाहिश तमन्ना है। सवाल नंबर 18, जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? अभी आया था पहले, जुगनू बरसात के मौसम में, जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। ठीक है, किस मौसम में? बरसात के मौसम में। और शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? रात को जब ये जुगनू उड़ते हैं तो ऐसे इनमें चमक होती है जिसको ऐसा लगता है जैसे क्या हो, माने हीरो हो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने इसमें ऐसी कुदरत रखी है कि चमकते हैं रात को। ठीक है, सवाल नंबर 19, गारो कबीला किस सूबे में वाक़ई है? सूबा कहते हैं दोस्तों राज्य, किस में है दोस्तों? मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक है, जो गारो कबीले था वो मेघालय राज्य में स्थित है। सवाल नंबर, अकबर ने ऊँट, ये भी थोड़ा आउट था ये क्वेश्चन, जो सबक हट गए उसमें से आया है। सवाल नंबर 21, सलमान ने ऐसा क्यों कहा कि अब मैं जीना चाहती हूँ? क्योंकि दोस्तों वो क्या है बीमार रहती थी और उसको सेहतयाब हो गई थी, इसलिए क्या करी डॉक्टर से कि मैं जीना चाहती हूँ। सवाल नंबर 22, चिड़िया के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती थी? आपको पता है दोस्तों, अपने सबक पढ़ा है कि उसमें सुई, ठीक है, सुई है, पिन है, और क्या है धागे हैं, ठीक है, धागे, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें मिल जाया करती, और हेयर पिन वगैरह जो बालों में लगाते हैं वो भी उसमें मिल जाया करती, यानी उसके काम की चीज़ें उनमें मिल जाया करती थी। सवाल नंबर 23, सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़त दिए गए? इसमें आपको पता है भारत रत्न है दोस्तों, ठीक है, भारत रत्न है, रमन मैगसेसे है, ठीक है, और पद्म विभूषण है, ये सारे उनको खिताब दिए गए थे। सवाल नंबर 24 है दोस्तों, सवाल नंबर 24, अपने हेड मास्टर साहब को टीसी से हासिल करने के लिए क्या लिखे? दरख्वास्त लिखी। ये आपको देखो दोस्तों दरख्वास्त लिखनी है टीसी पे। हमने एक क्लास करा रखी है 10th क्लास के नाम से, 10th क्लास ग्रामर के नाम से, उसमें हमने काफ़ी सारे आपको दरख्वास्त करा रखी है, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल टीसी पे है, फीस माफ़ी पे है, घर पर ज़रूरी काम है, इस तरह हमने करा रखी है। वो 10th उर्दू ग्रामर के नाम से आपको इसी में मिल जाएंगी क्लास, इसी चैनल पर, तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं। तो ये आपने इसको प्रार्थना पत्र लिखना था। इसमें 24 में सवाल नंबर 25, मंदरजा झैल उन्वान में किसी एक उन्वान पर मुख्तसर मजमून, ये आपको क्या लिखना है दोस्तों? निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लिखना है। अब इनमें से कौन कौन से, आप इनमें से जौन सा भी आपको आसान लगे उसमें लिख सकते हैं। मेरा पसंदीदा खेल, किसी भी खेल पर, ताजमहल या फिर ईद उल फितर। जाहिर सी बात है ईद पर आप सबको पता होगा। तो ये दोस्तों ये था अपना पूरा मुकम्मल जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था आपका 8वीं क्लास का। तो इसका हमने थोड़ा सा सोल्यूशन कराया आपको, कि आपको इल्म हो जाए कि किस तरह के सवाल बनते हैं, किस तरह इनको हल करना है। तो इसी तरह दोस्तों आगे भी कराते रहेंगे, जो भी पेपर आएंगे, कुछ मॉडल पेपर भी कराएंगे आपके लिए बोर्ड से पहले, ठीक है, यानी पेपर होने से पहले कुछ मॉडल पेपर कराएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में